Okay, Assalamu alaikum, dear students. So today our topic is about full adder, right? And so first of all, the question arises in our mind is that what is the difference between the half adder and the full adder, right? सो डिफरेंस इन दोनों के दरमियान में क्या है हाफ एडर एंड फुल एडर में कि हाफ एडर जो है वो सिर्फ 2 बिट्स के नंबर को जनरेट करता ऐड करता है, जबकि वो प्रीवियस कोई भी कैरी जो है वो उसको कंसिडर नहीं करता। ठीक है, लेकिन फुल एडर क्या करता है, ये भी सिंगल बिट एडर ही है, सिंगल बिट नंबर को ही ऐड करता है, लेकिन जो एक कोई प्रीवियस कैरी है अगर हमारे पास तो वो उसको भी कंसिडर करता है, राइट। तो यानी हमारे पास यहाँ पे फुल एडर की अगर मैं डायग्राम ब्लॉक डायग्राम ड्रॉ करूँ तो इट इज़ फुल एडर and we have A, we have B, and we have carry in, right? We have carry in, and we have the S sum and C carry out, right? So in this case we have two carries, one is carry in and one is carry out. Carry in is the carry which is basically the carry of the previous stage, right? So what is meant by the previous stage कि अगर मेरे पास मैंने कोई दो इससे पहले भी कोई मैंने एडर यूज़ किया हुआ था और उसकी प्रीवियस स्टेज में मेरे पास कोई कैरी जनरेट हुआ था, तो उस कैरी को मुझे अब इस स्टेज के ऊपर इस अपने नंबर के अंदर ऐड करना पड़ेगा, राइट। सो इन दोनों नंबर्स को ऐड करने के लिए क्या है कि a प्लस बी और जो प्रीवियस स्टेज का कैरी था उसको मुझे ऐड करना पड़ेगा और मेरे पास क्या क्या जनरेट होगा, सम और कैरी जनरेट होगा। सो बेसिकली मेरे पास इस वक्त 2 इनपुट्स नहीं हैं बल्कि 3 इनपुट्स हैं, a, b एंड कैरी इन, राइट। सो लेट अस ड्रॉ द ट्रुथ टेबल। फर्स्ट स्टेप इज टू ड्रॉ द ट्रुथ टेबल। So I have my A and then B, then I have carry in, then I have carry out, and then I have S, right? So 4 हम ज़ीरोज़ लगाएंगे और हम 4 1s लगाएंगे। Then we have 00, 11, 00, 11. Then we have 01, 01, 01 and 01, right? So हम इससे क्या प्रोड्यूस करेंगे, हमारे पास जब हम करेंगे 0 plus 0, so 0 plus 0 plus 0, so our sum is 0 and our carry out is 0. No carry is generated, right? Then we have 0 plus 0 plus 1, so our sum is 1 and no carry is generated. Then 0 1 0, sum is 1 and no carry is generated. Then we have 0 1 1, 0 1 1 means 1 plus 1 तो हमारे पास 2 आया तो कैरी क्या आया, सम 0 और कैरी 1, ठीक, क्योंकि 1 plus 1 is 2 और 2 को हम लिखते हैं 1 0, तो कैरी आउट इज 1 एंड सम इज 0, 1 0 0, so sum is 1 and carry is 0. Then we have 1 0 1, ठीक है। सो हमारे पास सम इज 1 plus 1 is 1 plus 1 is 2, सो हमारे पास क्या है, कैरी 1 and 0, राइट। 1 plus 1 is 2, तो हमारे पास कैरी 1 सम 0 and 1 plus 1 is 1, so carry is also 1, sum is also 1, so both are 1s, right? सो अब मुझे क्या करना पड़ेगा, अब नेक्स्ट स्टेप इज़ कि मैं इसको डालूंगी अपने के मैप के अंदर और के मैप के अंदर डालने के बाद मैं इसको सिंप्लीफाई करने की कोशिश करूंगी, राइट। सो लेट्स ड्रॉ दी के मैप्स। मैं अपने सम और कैरी का जो मेरे पास कैरी आउट और सम का ट्रुथ टेबल आया है वो मैं यहाँ पे नोट कर लेती हूँ,
ठीक है, वो है 3 zeros 1 0 1 1 and 1, right? And 0 1 1 0 1 0 0 1, right? So let's put it in K map. So हमारे पास फर्स्ट K map है A, ठीक है, और B और C इन है, ठीक है, और हमारे पास 0 और 1 0 0 0 1 1 1 and 1 0, right? सो फर्स्ट इज 0 0 0। उस केस में अगर हमें ये सम के लिए के मैप बना रही हूँ, सम का के मैप बना रही हूँ, तो 0 0 0 पे क्या है 0, 0 0 1 पे क्या है 1, फिर क्या है 0 1 0 पे 1, राइट? फिर हमारे पास क्या है ये ज़ीरोस ना पुट करें क्योंकि हमने उसमें सम ऑफ प्रोडक्ट्स में लिखना है। फिर हमारे पास क्या है 1 0 0 पे 0, 1 0 1 पे 1, राइट? एंड देन वी हैव 1 1 जी, राइट। सो हमारे पास यहाँ पे क्या है कि हाँ जी 0 0 0 पे 0, 0 0 1 पे 1, 0 1 0 पे 1, 0 1 1 पे 1, 0 0 0 0 1 पे 1, यहाँ पे आना था, सॉरी, ठीक है। और फिर हमारे पास 1 0 1 पे 0, 1 0 पे 0 और यहाँ पे 1, ठीक है। सो ये 4 वंस हैं। अब इन 4 वंस की कोई भी पेयरिंग हम नहीं कर सकते, राइट? तो हमारे पास सम का क्या एक्सप्रेशन आ गया? सम आ गया हमारे पास ए कम्प्लीमेंट बी कम्प्लीमेंट सी इन प्लस ए कम्प्लीमेंट बी और सी इन कम्प्लीमेंट प्लस हम इसको लिख सकते हैं ए कम्प्लीमेंट बी कम्प्लीमेंट सी इन कम्प्लीमेंट प्लस ए बी एंड सी इन, राइट? सो ये हमारे पास सम का एक्सप्रेशन है, ठीक है। सो ये हमारे पास सम आ गया। अब अगर हमने कैरी जो है उसको के मैप में पुट करना है तो हम इसी के मैप को यूज़ करते हैं, यानी इसमें से हम अब कैरी को जो है वो ऐड करने लगे, ठीक है। सो कैरी आउट में हमारे पास क्या है 0 0 0 पे 0, 0 0 1 पे 0, 0 1 0 पे 0, 0 1 1 पे 1, 1 0 0 पे 0, 1 0 1 पे 1, 1 1 0 पे 1 एंड 1 1 1 पे 1, राइट? तो हम इसकी पेयरिंग कर लेते हैं। एक हम ये पेयर कर सकते हैं, राइट? दूसरा हम ये पेयर कर सकते हैं, तीसरा हम ये पेयर कर सकते हैं, ठीक है। सो इधर से हमारे पास जो कैरी आउट है इसका एक्सप्रेशन आएगा, इट इज़ हमारे पास एक्स वाई प्लस एक्स वाई के टर्म्स पे नहीं लिखना, हमने इसको ए बी के टर्म्स में लिखना है। सो हमारे पास इसका एक्सप्रेशन आएगा ए सी इन, ठीक है, यहाँ से ए सी इन इस पेयर का फर्स्ट पेयर का, ठीक है। फिर आएगा ए और बी प्लस ए बी प्लस हमारे पास क्या आ जाएगा बी सी इन, ठीक है। सो ये हमारे पास एक्सप्रेशन आ गया कैरी आउट का और ये एक्सप्रेशन आ गया हमारे पास सम का। अब हम इसको क्या करते हैं, इन एक्सप्रेशंस को इम्प्लीमेंट करने की कोशिश करते हैं अपने जो हमारा लॉजिक डायग्राम है वो ड्रॉ करने की कोशिश करते हैं, राइट? सो लेट्स ड्रॉ दी लॉजिक डायग्राम। सो हमारे पास सम का जो एक्सप्रेशन आया है वो आया है बेसिकली
जी सम का एक्सप्रेशन जो आया है वो आया है ए कॉम्प्लीमेंट बी कॉम्प्लीमेंट सी इन प्लस ए कॉम्प्लीमेंट बी सी इन कॉम्प्लीमेंट प्लस ए बी कॉम्प्लीमेंट सी इन कॉम्प्लीमेंट प्लस ए बी सी इन, राइट। तो इसको हम क्या कर सकते हैं, इसको हम एलईडी भी चाहिए और इसको हम क्या कर सकते हैं, इसको हम सिंप्लीफाई कर सकते हैं, लेकिन सिंप्लीफाई करने से पहले हम इसको इम्प्लीमेंट करें, ठीक है। सो सम की एक्सप्रेशन को हम इम्प्लीमेंट करने लगे हैं। हमें कितने एंड गेट्स चाहिए, 1 2 3 4 एंड गेट्स चाहिए और एक हमें और गेट चाहिए, ठीक है। सो हमने फर्स्ट एंड गेट लिया, सेकेंड, थर्ड एंड फोर्थ। सो फर्स्ट एंड गेट पे हमें क्या चाहिए, ए कॉम्प्लीमेंट बी कॉम्प्लीमेंट सी इन, फिर क्या है हमारे पास ए कॉम्प्लीमेंट बी सी इन कॉम्प्लीमेंट, फिर हमें क्या चाहिए, ए बी कॉम्प्लीमेंट सी इन कॉम्प्लीमेंट, और फिर हमारे पास क्या है, ए बी सी इन, राइट। सो इन सारों को मिला के हमें क्या करना पड़ेगा, और गेट से पास करेंगे हम इन सारों को, राइट। सो इनको और गेट से पास करेंगे तो हमारे पास क्या एक्सप्रेशन प्रोड्यूस हुआ, सम का एक्सप्रेशन प्रोड्यूस हो गया, ठीक है। इसी तरह अगर हमें कैरी आउट जो है उसका एक्सप्रेशन जनरेट करना है, तो कैरी आउट का एक्सप्रेशन क्या था, बेसिकली हमारे पास कैरी आउट वाज ए सी इन प्लस ए बी प्लस बी सी इन, राइट। सो लेट्स इम्प्लीमेंट दिस। सबसे पहले हमारे पास क्या है, इसमें भी हमें 3 एंड गेट्स चाहिए। सो हमारे पास आ गया ए और सी इन, और हमारे पास आ गया ए और बी, और फिर हमारे पास क्या आ गया, बी और सी इन, राइट। इन सारों को हमें क्या करना पड़ेगा, और करना पड़ेगा, ठीक है। सो हमारे पास क्या आ जाएगा, कैरी आउट, राइट। सो ये दो एक्सप्रेशन हमारे पास आ गए कैरी आउट के, और ये दो चीज़ें हमने इम्प्लीमेंट कर ली, सम और कैरी आउट। अब इसी चीज़ को हम इम्प्लीमेंट कर सकते हैं यूजिंग टू हाफ एडर्स, यानी हमारे पास फुल एडर किस तरह बन सकते हैं, हम 2 हाफ एडर्स यूज़ कर सकते हैं। वो हम कैसे कर सकते हैं कि अगर मेरे पास एक्सप्रेशन क्या है सम का, ए कॉम्प्लीमेंट बी कॉम्प्लीमेंट सी इन प्लस ए कॉम्प्लीमेंट बी सी इन कॉम्प्लीमेंट प्लस ए बी कॉम्प्लीमेंट सी इन कॉम्प्लीमेंट प्लस ए बी और सी इन, राइट। सो हम क्या करेंगे, हम इनको मतलब इम्प्लीमेंट कर सकते हैं यूजिंग 2 हाफ एडर्स। तो अगर मैं कहूँ कि अगर मैंने 2 हाफ एडर्स यूज़ करने हैं, तो मेरे पास क्या है, सी इन एक्सक्लूसिव और, ठीक है, ए एक्सक्लूसिव और बी। ये मैं कैसे कर लिख सकती हूँ कि मुझे पता है हाफ एडर क्या होता है, ए एक्सक्लूसिव और बी हाफ एडर था ना, ठीक है, और जो है वो साथ में
दो हाफ एड्रेस यहाँ पे क्यों यूज़ हो रहे हैं, एक ए एक्सक्लूसिव और बी कर रहा है और फिर उसको एक्सक्लूसिव और मज़ीद कर रहा है कैरी इन के साथ, ठीक है। तो यहाँ पे बेसिकली दो एक्सक्लूसिव और जो हैं वो यूज़ हो रहे हैं। सो हम यहाँ पे लिख सकते हैं दिस इज इक्वल टू, इसका एक्सक्लूसिव और का एक्सप्रेशन आ जाएगा सी इन कॉम्प्लीमेंट ए कॉम्प्लीमेंट बी प्लस सी इन ए कॉम्प्लीमेंट बी होल का कॉम्प्लीमेंट, ऐसे ही है ना। यानी एक्सक्लूसिव और क्या होता है, एक्स वाई कॉम्प्लीमेंट प्लस एक्स कॉम्प्लीमेंट वाई, तो यही किया है एक्स कॉम्प्लीमेंट वाई प्लस एक्स वाई कॉम्प्लीमेंट, ठीक है। ये वाला एक्सक्लूसिव और गेट मैंने ओपन कर दी है। नेक्स्ट स्टेप पे क्या किया, जो अंदर वाला एक्सक्लूसिव और गेट है उसको ओपन किया, वो आ जाएगा ए बी का कॉम्प्लीमेंट प्लस ए कॉम्प्लीमेंट बी प्लस सी इन है ए बी का कॉम्प्लीमेंट प्लस ए कॉम्प्लीमेंट बी होल का कॉम्प्लीमेंट, ठीक है। अब इसको कैसे ओपन करना है, ठीक है, इसको ऐसे ओपन करना है, यानी मैं यहाँ पे ये इसका पार्ट नहीं है, मैं इसको अलग से सॉल्व करने लगी हूँ। अगर वो हमारे पास ए बी का कॉम्प्लीमेंट प्लस ए कॉम्प्लीमेंट बी होल का कॉम्प्लीमेंट, तो इसको कैसे सॉल्व करना है, हम इसको लिख सकते हैं ए कॉम्प्लीमेंट प्लस बी, ए कॉम्प्लीमेंट प्लस बी डॉट ए प्लस बी कॉम्प्लीमेंट, ठीक है। अब आप इसको ओपन करें, ए कॉम्प्लीमेंट ए प्लस ए कॉम्प्लीमेंट बी कॉम्प्लीमेंट प्लस ए बी प्लस बी डॉट बी कॉम्प्लीमेंट। सो ए डॉट ए कॉम्प्लीमेंट और ये ज़ीरो है और बी डॉट बी कॉम्प्लीमेंट दोनों, ये दोनों ज़ीरो हैं, तो एक्सप्रेशन क्या आ गया, ए बी प्लस ए कॉम्प्लीमेंट बी कॉम्प्लीमेंट, ठीक है। सो इसका कॉम्प्लीमेंट क्या आएगा, ए बी प्लस ए कॉम्प्लीमेंट बी कॉम्प्लीमेंट, ठीक है। आई होप कि इट क्लैरिफाइज। सो ये वाला जो एक्सप्रेशन है ये मैं यहाँ पे इस कॉम्प्लीमेंट की जगह पुट करने लगी हूँ, ठीक है। सो ये वाला जो मैंने सोल्यूशन किया है, ये मैंने इसका एक्सप्रेशन का सोल्यूशन किया है। तो यहाँ पे अगर मैं इसकी जगह ये पुट कर दूँ ए बी प्लस ए बी कॉम्प्लीमेंट, तो हम नेक्स्ट स्टेप पे जा सकते हैं, राइट। सो हमारे पास आ जाएगा सी इन कॉम्प्लीमेंट ए बी कॉम्प्लीमेंट प्लस ए कॉम्प्लीमेंट बी प्लस सी इन, और यहाँ पे आ जाएगा ए बी प्लस ए कॉम्प्लीमेंट बी कॉम्प्लीमेंट, राइट। तो ये बेसिकली मैंने क्या किया, इस एक्सप्रेशन को सॉल्व करके यहाँ पे लिख दिया। अब क्या करना है, आपने इस सारे को ओपन करना है। सो इस सारे को मैं ओपन करती हूँ, जब इस सारे को ओपन करेंगे तो हमारे पास आ जाएगा सी ए बी कॉम्प्लीमेंट सी इन कॉम्प्लीमेंट प्लस ए कॉम्प्लीमेंट बी सी इन कॉम्प्लीमेंट, ठीक है, प्लस ए बी सी इन प्लस ए कॉम्प्लीमेंट बी कॉम्प्लीमेंट सी इन, राइट। सो दिस इज द फर्स्ट टर्म, दिस इज दिस टर्म, फिर ए कॉम्प्लीमेंट बी सी इन, ए कॉम्प्लीमेंट बी सी इन, ए बी कॉम्प्लीमेंट सी इन, ए बी कॉम्प्लीमेंट सी इन। सो ये दोनों एक्सप्रेशंस जो हैं वो सिमिलर आए हैं, ठीक है। सो इट हैज़ प्रूव्ड कि हम टू एक्सक्लूसिव और गेट यूज़ करके अपने हाफ एडर को हाफ एडर से फुल एडर जो हैं वो बना सकते हैं, ठीक है। सो अब इस एक्सप्रेशन को हम इम्प्लीमेंट करने की कोशिश करते हैं अपने पास, ठीक है। सो हमारे पास ये इम्प्लीमेंट करने से पहले हम ये भी देख लें कि हमारे पास जो है वो कैरी किस तरह से आ रहा है, ठीक है। सो कैरी जो है उसका एक्सप्रेशन था, कैरी था एक्स वाई प्लस एक्स जेड प्लस वाई जेड, राइट। सो अगर मैं इसको लिखूं z
और एक्सक्लूसिव और y प्लस एक्स वाई, ठीक है। सो हमारे पास आ जाएगा जी, हाँ एक्स जी। So let's implement the equation, right? So implementation हमारे पास क्या आ जाएगी कि हमारे पास एक हाफ एडर है जो हमने सम का एक्सप्रेशन ड्राइव किया, उसका हम इम्प्लीमेंट करने लगे हैं। तो हमारे पास फर्स्ट एक्सप्रेशन इज कि हम ए और बी, इसका हम क्या कर लें, एक्सक्लूसिव और कर लें, ठीक है। और हम क्या करें, ठीक है, हम ये करें कि फर्स्ट स्टेज पे जो हमारे पास एक्सक्लूसिव और के रिजल्ट में, यानी फर्स्ट स्टेज पे हमारे पास यहाँ पे साथ में क्या होता है, हाफ एडर में एक एंड गेट लगा हुआ होता है जो क्या करता है, कैरी जनरेट करता है, ठीक है। वो कैरी, ठीक है। और जो सेकंड स्टेज का कैरी है, सेकंड स्टेज क्या होगी, यहाँ पे हमारे पास क्या होगा, हमारे पास एक मज़ीद एक्सक्लूसिव और गेट लगा होगा, ठीक है। वो एक्सक्लूसिव और गेट जो है उसकी इनपुट्स क्या होंगी, एक तो ये इनपुट होगी और दूसरी उसकी इनपुट क्या होगी, कैरी इन, ठीक है। सो इसकी दूसरी इनपुट क्या होगी, बेसिकली कैरी इन, ठीक है, कैरी इन और ए एक्सक्लूसिव और बी। तो यहाँ पे क्या होगा, सम इज इक्वल टू सी इन एक्सक्लूसिव और ए एक्सक्लूसिव और बी, ठीक है। ये हमारे पास सम जनरेट हो गया है फुल एडर का, ठीक है। और कैरी यहाँ पे जाहिर है ये दो हाफ एडर्स लगाए हैं, तो इस स्टेज का कैरी अलग से जनरेट होना है, ठीक है। सो इस स्टेज के कैरी के लिए क्या है, यहाँ पे एक हमारे पास ये इनपुट है, दूसरी हमारे पास इनपुट क्या है, हमारी ये वाली इनपुट है कैरी इन वाली, ठीक है। सो यहाँ से हमारे पास ये दो इनपुट्स हैं जो कि आउटपुट में आएंगी और ये कैरी जनरेट करेंगी और एक कैरी ये जनरेट हुआ और ये दोनों क्या हो गए मिलके और होंगे, तो हमारे पास टोटल कैरी आउट का एक्सप्रेशन आएगा, ठीक है। सो कैरी आउट जो है वो बेसिकली फर्स्ट स्टेज का कैरी प्लस सेकंड स्टेज का कैरी, और वो हमारे पास कैरी आउट जनरेट हो गया, ठीक है। सो आई होप कि इट clarifies. So this is basically a full adder implemented using two half adders, right? So a full adder implemented using two half adder. This is the first half adder and this is the second half adder, and this produces the carry out expression. So I hope it clarifies. So our next topic is about the subtractors. So let's discuss about the subtractor, the half subtractor and the full subtractor, right? Thank you.